सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों, प्यार भरी फतेह बोल कर एक बार फिर तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਗਏ ਤੀਰਥ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। आओ वीडियो देखते हैं। जी का जन्म 1469 में तलवंडी गांव में हुआ था, जो कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट के पंजाब रीजन में मौजूद था। इस गांव को अब ननकाना साहिब कहते हैं, जो कि लाहौर के पास यानी प्रेजेंट डे पाकिस्तान में मौजूद है। दुनिया भर में सिख धर्म के लोग इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। गुरु नानक देव जी के पिता का नाम था मेहता कालू जी, जो कि एक अकाउंटेंट थे। इनकी माता जी का नाम था माता तृप्ता जी, जो कि एक सिंपल और बहुत ही रिलीजियस वुमेन थी। इनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम था बीबी नानकी जी। बहुत कम उम्र से ही ये बिल्कुल साफ हो गया था कि गुरु नानक देव जी एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी चाइल्ड थे। बचपन में जब भी कोई गुरु नानक देव जी से डिवाइन मैटर्स पर चर्चा करता तो गुरु नानक देव जी उन्हें अपनी नॉलेज से हैरान कर देते। ये देखकर इनके पेरेंट्स और टीचर्स भी बहुत सरप्राइज थे। बचपन से ही इन्होंने कभी किसी सुपरस्टिशियस रिलीजियस रिचुअल्स में हिस्सा नहीं लिया और हमेशा गलत सोसाइटल प्रैक्टिसेस जैसे कि कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट खुलकर बोला। जब गुरु साहिब 12 साल के थे तब इनके पिताजी ये चाहते थे कि गुरु नानक देव जी कोई अच्छा प्रोफेशन चूज करें और इसीलिए इनके पिताजी ने इन्हें 20 रुपए दिए थे सच्चा सौदा यानी टू स्ट्राइक अ गुड बार्गेन करने के लिए। लेकिन गुरु साहिब ने कोई ट्रेड करने के बजाय इस पैसे का इस्तेमाल किया कुछ साधुओं को खाना खिलाने के लिए, जो कि कई दिनों से भूखे थे, क्योंकि गुरु साहिब के अकॉर्डिंग इससे बड़ा सच्चा सौदा और कुछ नहीं हो सकता। और इसी तरह से शुरुआत हुई लंगर सेवा की। इसी तरह के नोबल एक्शंस के कारण ये साफ हो गया था कि गुरु साहिब कोई आम इंसान नहीं थे, बल्कि भगवान का ही एक रूप थे। 16 साल की उम्र तक आते आते गुरु नानक देव जी बहुत से रिलीजियस टेक्स्ट और लैंग्वेजेस जैसे संस्कृत, पर्शियन और हिंदी को मास्टर कर चुके थे। ईयर 1487 में गुरु नानक देव जी की शादी माता सुलखनी जी से हुई और इनके 2 बेटे हुए जिनका नाम था श्रीचंद और लक्ष्मीदास। इसके बाद गुरु नानक देव जी अपने परिवार और बचपन के दोस्त भाई मर्दाना जी को साथ लेकर सुल्तानपुर लोधी शहर में आकर रहने लगे। यहाँ गुरु साहिब एक अकाउंटेंट का काम करने लगे। यहाँ पर गुरु साहिब सारा दिन काम करते हुए बिताते थे, लेकिन सुबह और शाम को भाई मर्दाना जी के साथ अपने रबाब पर भगवान के शब्द गाया करते थे। एक दिन जब गुरु नानक देव जी वैन नदी में स्नान कर रहे थे तो अचानक से वहाँ से गायब हो गए। ये देखकर आसपास के लोग बिल्कुल ही हैरान हो गए और गुरु साहिब को ढूंढने लगे, लेकिन गुरु नानक देव जी कहीं नजर नहीं आए। फिर 3 दिन बाद गुरु नानक देव जी उस नदी से बाहर आए और कहा, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, और कहा कि उन्हें भगवान के दरबार से ये हुक्म मिला है कि वो खुद को पूरी तरह से मानवता के लिए समर्पित कर दें। यहीं से गुरु नानक देव जी ने अपनी ज़िंदगी के एक नए सफ़र की शुरुआत की, एक सफ़र जिसमें वो अपनी टीचिंग्स को दुनिया भर में फैलाएंगे। इसके बाद आने वाले अगले 30 सालों में भाई मर्दाना जी के साथ गुरु नानक देव जी ने 4 मेजर स्पिरिचुअल जर्नीज कंप्लीट की, जो कि इंडिया, साउथ एशिया, तिब्बत और अरेबिया से होकर गुजरी, और जिसमें इन्होंने लगभग 30,000 किलोमीटर ट्रैवल किया। इन जर्नीज़ में इन्होंने भगवान के एक नए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, जिसमें भगवान को इन्होंने निरंकार, निर्भव, निर्वैर, सैभंग, एक कर्ता पुरख और सतनाम बताया। इन्हीं जर्नीज की वजह से इनके फॉलोअर्स पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आए। एक हाउस होल्डर की लाइफ जीते हुए भी गुरु साहिब ने अपने मिशन को जारी रखा और लोगों को भगवान के रास्ते पर चलना सिखाया। इन्होंने प्राइड, एंगर, ग्रीड, अटैचमेंट और लस्ट को 5 थीव्स कहा, जिसके कारण लोग भगवान से दूर हो जाते हैं। इससे बचने के लिए गुरु साहिब ने 3 पिलर्स का एक कॉन्सेप्ट फॉर्मुलाइज किया, जो कि है नाम जपना, टू मेडिटेट ऑन द नेम ऑफ गॉड, किर्त करना, टू अर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, वंड के छकना, टू शेयर सम ऑफ योर वेल्थ विद अदर्स। गुरु नानक देव जी के अकॉर्डिंग भगवान उनकी बनाई हर एक चीज़ में मौजूद है और हर एक ह्यूमन बीइंग भगवान से जुड़ सकता है बिना किसी रिचुअल को परफॉर्म किए, सिर्फ भगवान का नाम जप कर और भगवान को सच्चे मन से याद करके। गुरु नानक देव जी ने एक यूनिक प्लेटफॉर्म तैयार किया जो कि एंटायरली बेस्ड था इक्वालिटी और लव के ऊपर, और साथ ही साथ इन्होंने हिंदू कास्ट सिस्टम
और मुगल रूलर्स की थियोक्रेसीज को खुलकर अपोज किया। इन्होंने ईगोटिज्म, फॉल्सहुड और हिपोक्रेसी से जुड़े डेंजर्स को भी एक्सप्लेन किया और लोगों को भगवान का नाम जपने के लिए प्रेरित किया। इन्होंने त्याग या रिनंसिएशन के पाथ्स को पूरी तरह से रिजेक्ट किया और एक हाउस होल्डर लाइफ को एम्फसाइज किया जो कि ऑनेस्टी, सेल्फलेस सर्विस और भगवान के नाम को याद करने पर बेस्ड हो। गुरु नानक देव जी ने पूरे मैनकाइंड की इक्वालिटी को प्रमोट किया और वुमेन इक्वालिटी के इम्प्रूवमेंट पर भी बहुत काम किया। 1499 में जब दुनिया वुमेन को कोई भी स्टेटस और रिस्पेक्ट नहीं देती थी, तब गुरु साहिब ने इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए एक मैसेज दिया, जिसमें इन्होंने कहा, फ्रॉम वुमेन मैन इज बॉर्न, विद इन वुमेन मैन इज कंसीव्ड, टू वुमेन ही इज engaged and married, woman becomes his friend, through women the future generations come, when his woman dies he seeks another woman, to women he is bound, so why call her bad, from her kings are born, from woman woman is born, without woman there would be no one at all, O Nanak, only the true Lord is without a woman। 15th सेंचुरी में ऐसा करने वाले गुरु साहिब पहले थे। अपनी लाइफ के बाद के सालों में इन्होंने करतारपुर शहर यानी द क्रिएटर्स टाउन की स्थापना की और वहीं जाकर रहने लगे, जो कि रावी नदी के तट पर स्थापित है। यहाँ भी लोग इन्हें दूर दूर से सुनने आते थे। हालांकि इनके फॉलोअर्स अलग अलग धर्म और जाति से बिलोंग करते थे, लेकिन वो खुद को सिख कहने लगे। सिख शब्द का बेसिक मीनिंग होता है लर्नर और अ स्टूडेंट। यहाँ इन्होंने एक किसान बनकर अपना समय गुजारा। यहाँ भी इन्होंने लंगर सेवा को आगे बढ़ाया और लोगों को एक साथ बैठकर लंगर छकने के लिए प्रेरित किया, जिससे कि सभी लोगों में इक्वालिटी बनी रहे, इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ईयर 1539 में गुरु नानक देव जी ने गुरु अंगद देव जी को अपने सक्सेसर के रूप में चुना और इसके कुछ दिन बाद ही गुरु साहिब सचखंड को रवाना हो गए। गुरु नानक देव जी की राइटिंग सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब जी में मौजूद है। इन्होंने सिक्खी के बहुत से स्पिरिचुअल हिम्स जैसे जपजी साहिब, आसा दी वार, 12 माह, सिद्ध गोष्ठ और दखनी ओंकार लिखे हैं। डिफरेंट फेथ्स और ट्रेडिशंस में गुरु नानक देव जी को बहुत से नामों से जाना जाता है, जैसे कि सतगुरु नानक, जगत गुरु नानक, बाबा नानक, नानक शाह फकीर, भगत नानक और नानक कलंदर। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। गुरु नानक देव जी की लाइफ ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦਿਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।